मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपवर्तन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैंने ये दो उदाहरण आपको लिखाए थे। ठीक है, तो अपवर्तन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये अभिक्रिया कैसी है? बिल्कुल संयुग्मन अभिक्रिया के विपरीत है। ठीक है, अब आप समझो, मान लो कोई अभिकारक है, ठीक है, उसको हमको तोड़ना है। जैसे मान लो, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये डस्टर है बच्चों, ठीक है, तो इसे आप एक अभिकारक मान लो इस डस्टर में। ठीक, अब अगर मान लो मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो ब्रेक करने के बाद में मान लो इसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे? इसके दो हिस्से मिलेंगे। तो इसको ब्रेक, ये ब्रेक कैसे होगा? अगर मुझे इसको तोड़ना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, ताकत तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वही बात है, अपघटन अभिक्रिया में जब आप किसी अभिकारक को तोड़ोगे तो आपको एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है तोड़ने के लिए, तो उस अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? वो अभिक्रिया ऊष्माशोषी भी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो ऊर्जा तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊर्जा देने के तरीके क्या क्या होते हैं? तो ऊर्जा देने के बच्चों तरीके होते हैं, या तो आप विद्युत धारा प्रवाहित करो। जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, आपको इसको तोड़ना है, तो इसमें आप क्या करो? करंट पास करो। तो करंट भी क्या होती है? एक प्रकार से एनर्जी होती है। ठीक है, पता है ना, जब आप करंट पास करते हैं कभी ना कभी तो झटका लगा ही होगा आपको करंट का। ठीक है, तो एनर्जी तो होती है ना उसके अंदर। तो या तो आप पदार्थ में क्या करो? विद्युत धारा प्रवाहित करो, या उष्मा उसको गर्म कर दो, उसको आप हीट करो, गर्म करो, या प्रकाश में उसको रख दो, सनलाइट में रख दो, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं जिससे वो टूट जाता है। ठीक, और इन तीनों प्रक्रियाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो प्रक्रिया कहलाएगी बच्चों आपकी विद्युत अपघटन। अगर हम लोग उष्मा प्रवाहित करेंगे, एनर्जी मतलब उष्मा देकर के उसको एनर्जी देंगे, तो वो कहलाएगी बच्चों उष्मीय अपघटन। प्रकाश में रखेंगे तो वो अभिक्रिया आपकी कहलाएगी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं, इनके उदाहरणों को। तो हमने सबसे पहले लिखा बच्चों विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, पदार्थ का या तो अपन जलीय विलयन लेंगे या उसकी गलित अवस्था लेंगे, तब अपन उसको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वो क्या होगा? पदार्थ टूट जाएगा। जैसे मान लो हमने H2O लिया, पानी लिया अपन ने, इसके अंदर इसका विद्युत अपघटन किया, तो ये यानी कि करंट पास की, तो ये इन दोनों चीजों में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। करंट पास करने का मतलब क्या है? एनर्जी दे रहे हैं आप। ठीक, विद्युत अपघटन प्रोसेस भी एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें अपन एक पात्र लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कैथोड एनोड। उसको अगर आप चाहोगे तो मैं आगे की क्लास में आपको समझाऊंगा डिटेल में। हमने NaCl लिया, NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी कि विद्युत अपघटन करेंगे, तो ये दो भागों में टूट जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा? आप उसको हीट करोगे, उसको गर्म करोगे, तो हमने इसको गर्म करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, इसको हमने गर्म करा तो ये तीन भागों में टूट जाएगा। मैंने आपको कहा कोई अभिकारक या तो दो भागों में टूटेगा, या तो दो उत्पाद बनाएगा, या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। वो डिपेंड करेगा हमने क्या उदाहरण लिया है। ठीक, तो ये दो उदाहरण इनके अलग अलग ही आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण लिखो, तो आपको ये उदाहरण लिखना है, वो वाले उदाहरण नहीं चलेंगे। बच्चा क्या करता है? कंफ्यूज हो जाता है, वो भी अपनी मर्जी से उदाहरण लिखता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया अपना उष्मीय अपघटन हो गया। अब प्रकाश वाला उदाहरण मैं आपको लिखा देता हूँ, जिसको भी आप लोग याद रखना। तो प्रकाश में रखने पर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसा आप एग्जांपल लो, हमने लिया HBr, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो
इसको जब आप इसका प्रकाशीय अपघटन करोगे, इस अभिक्रिया का जब आप लोग क्या करोगे बच्चों, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, तो ये दो भागों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन में, ठीक है। और हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिया बच्चों AgCl, जिसे अपन बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड में क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन में टूट जाएगा, ठीक है। वैसे आपको ज्यादा अगर एक ही उदाहरण याद रखना, लेकिन बुक में आपको यही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस एक ही उदाहरण को याद रखना तो ज्यादा ठीक है। उनके मैंने आपको दो दो उदाहरण लिखा दिए, इसका आप ये उदाहरण याद रखना, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी यहाँ पर चारों प्रकार की जो अभिक्रियाएं थी वो हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो भी होमवर्क दिया है उसे ईमानदारी से आपने कॉपी में करा होगा, नहीं करा होगा तो कर लेना, ठीक है। कॉपी चेक होगी आपकी, आप सोच लेना, इन सबको आप लोग लिख लेना और अच्छे से इनको याद करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी, ठीक है। अब हम एक विशेष तरह की अभिक्रिया करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। अब बच्चों हमारी अभिक्रिया अपनी खत्म हो गई, जो अभिक्रियाओं के प्रकार थे, अभी बिल्कुल नई हेडिंग है, इसको अलग से लिखना है। तीव्र अभिक्रिया मतलब फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया मतलब जो बहुत तेज गति से होगी, नाम से लग रहा है। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों के मिलाने पर तुरंत संपन्न हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों के मिलाने पर तुरंत संपन्न हो जाती है, वो अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये अभिक्रियाएं सामान्यतः आयनिक यौगिकों वाले अभिकारकों के मध्य संपन्न होती है, यानी कि इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, जो अभिकारक है, वो क्या होने चाहिए, आयनिक यौगिक होने चाहिए वो, ठीक है। जैसे मान लो आपका उदाहरण है, जैसे हमने उदाहरण लिया HCl प्लस NaOH, इसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसे अपन क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही क्या है बच्चों, ये आयनिक यौगिक है। तो जैसे ही आप दोनों को मिलाओगे तो तुरंत अपने पास में क्या बनने वाला है, यहाँ पे लवण और जल। तो ये अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है, मतलब आप अगर समय की बात करो तो समय भी अगर अपन कहें तो पॉइंट मतलब इस अभिक्रिया को होने के लिए कितना समय लगेगा, यूं मान के चलो आप लगभग ये 10 की पावर -10 सेकंड में पूरी हो जाएगी। अब आप सोचो कितना सेकंड हो गया है, 0.00000001, मतलब आप सोच नहीं सकते कितनी तेजी से अभिक्रिया होगी। आपने केवल मिला और तुरंत संपन्न, आप सोच नहीं सकते। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया हो गई तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। इसका भी उदाहरण बच्चों आपको याद है। और आप उदाहरण है जैसे AgNO3 प्लस HCl, अगर मान लो अपने ये लिया उदाहरण AgNO3 प्लस HCl, तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, AgCl प्लस HNO3, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, आयनिक यौगिक, मतलब आयनिक यौगिक होना सामान्य से क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये अभिक्रिया भी क्या होगी आपकी, बहुत तेजी से संपन्न होगी, ठीक है ना।
अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये उदाहरण हम लोगों ने द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी लिखा था। द्विविस्थापन अभिक्रिया में मैंने यहाँ पे NaCl लिखा था, तो ये उदाहरण आपका क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी चल जाएगा, और ये उदाहरण आपका तीव्र अभिक्रिया में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इनको आप लोग लिख लेना, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे इसका।